चौटाला परिवार में चाचा भतीजे की रार जग जाहिर है। कभी अभय चौटाला अपने भतीजे दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हैं, तो कभी भतीजे अपने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसने से पीछे नहीं रहते। ऐसा ही एक वाकया हिसार में हुआ। हिसार में दिग्विजय चौटाला का चाचा अभय चौटाला पर तंज था। परिवर्तन यात्रा को उन्होंने सैर सपाटा बता दिया। बोले, सबको दुष्यंत फोबिया, जाति क्षेत्रवाद कर रहे हुड्डा। यानी कि उन्होंने हुड्डा पर भी तंज कसा और अपने चाचा पर भी तंज कसा। लेकिन उन्होंने अभय चौटाला पर क्या कहा, क्यों कहा और अभय चौटाला ने उससे पहले क्या कहा था? आपको याद ही होगा वो बयान जिसमें उसने कहा था कि तेरा छोरा चपरासी भी नहीं लुआ सकता। आज उस पर बात करेंगे इस एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, इसीलिए दर्शक प्यार से उसे एसएनए कहते हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का नेता दिग्विजय चौटाला हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चौटाला ने हिसार के मंगाली में जनसभा को संबोधित किया। दिग्विजय ने अपने भाषण में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्षेत्रवाद और जातिवाद करने के आरोप लगाए। वहीं अपने चाचा इनेलो के नेता अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को भी सैर सपाटा बताकर उन्होंने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा, मैं आपका हाल चाल जानने आया हूं। आप लोगों से 4 पीढ़ी का नाता है। दुष्यंत को आपकी सेवा करने का 5 साल मौका मिला। 10 सीटों से सरकार नहीं बनती। एक रास्ता कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठने का, दूसरा भाजपा के साथ सरकार में शामिल होकर जीन में किए वादों को पूरा करने का था। यानी कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार में भाजपा के साथ सरकार में जाने का फैसला क्यों किया था। अपने इस कदम को, अपनी पार्टी के इस कदम को उन्होंने डिफेंड जनता के बीच किया। मंगाली गांव में वो थे और गांव वासियों को उन्होंने अपना बताया। दिग्विजय ने कहा कि 15 साल पहले ही विपक्ष में बैठे थे। 5 साल और बैठ जाते तो 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। आप लोगों से जिन कामों के वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता था। दुष्यंत ने वादे पूरा करने के लिए भाजपा का साथ दिया और भाजपा के साथ समझौता किया और भाजपा के साथ सरकार में वो इसीलिए बैठे। फिर उन्होंने अपनी चिरपरिचित अंदाज में अपने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसा। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा में चलते हैं। 20 से 50 लोग यात्रा में हैं। दिग्विजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईएनएलडी की परिवर्तन यात्रा की प्रदेश में कोई भी चर्चा नहीं है। 20 से 25 लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, या ये कहें कि सैर सपाटा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक उन्हें केवल दुष्यंत ही दुष्यंत नजर आता है। उन सभी 50 लोगों को दुष्यंत फोबिया है। यानी यहां पर भी वो दुष्यंत को फिट करने से पीछे नहीं हटे और तंज तो उन्होंने ऐसा कस दिया कि 20-50 लोग हैं जो सैर सपाटा कर रहे। अब इनेलो के नेताओं को खुद अभय चौटाला को मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी। दुष्यंत की कलम की ताकत अभी कमजोर। उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुत सारे जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे पेंशन का हो कि हम 5100 पेंशन कर देंगे, वो नहीं कर पा रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी कलम कमजोर है। दिग्विजय ने इस सरकार के ठाठ के बयान पर जवाब दिया कि ये बात आज जनता कह रही है कि चौधरी देवीलाल जो राज में, यानी चौधरी देवीलाल के राज में जो ठाठ हुआ करते थे वे अब नहीं है। 5100 रुपए पेंशन में विलंब है, ये मुद्दे पूरे हो जाने चाहिए थे। इससे पता चलता है कि दुष्यंत की कलम की ताकत अभी कमजोर है। यानी लोगों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। हरियाणा की जनता दुष्यंत की कलम की पूरी ताकत देना चाहती है, क्योंकि कम ताकत के कारण उनसे अच्छा काम नहीं हुआ। यानी उन्होंने लोगों की नब्ज को टटोलना, उनका मन बनाने की उन्होंने कोशिश की। हरियाणा की जनता अब दुष्यंत को आजमाना चाहती है, ये आखिरी में उन्होंने कहा। इसके बाद फिर क्या था, किस बात की रिएक्शन पर उन्होंने अभय चौटाला पर तंज कसा है, वो भी आपको मैं सुनवा देता हूं, वो आपको बता देता हूं। हुआ क्या था कि अभय चौटाला ने अपनी यात्रा के दौरान उन पर तंज कसा था। इनेलो ने जजपा पर, यानी कि अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा था।
आपको याद होगा हरियाणा में चौटाला भाइयों के बीच वार प्रत्यावार यानी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने एक बार फिर भाई दुष्यंत चौटाला यानी भतीजे दुष्यंत चौटाला और अपने भाई अजय चौटाला पर जमकर निशाना साधा था। बात थी हिसार जिले के उमरा गांव की। इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला जब भी आपके गांव में आए तो ये कहे तो उनसे पूछिएगा कि मैंने कहा कि क्या हमारे गांव के युवाओं को नौकरी लगवा सकते हो। अब तेरा छोरा डिप्टी सीएम है, उससे कहकर हमारे गांव के किसी को चपरासी ही लगवा दो। यानी गांव वालों को अभय चौटाला ने उकसाने की कोशिश की दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के खिलाफ। आगे उन्होंने कहा तब हम मान लेंगे कि वो भी सरकार में कुछ है और उसकी सरकार में चलती है। यानी जले पर नमक छिड़कने की कोशिश अभय चौटाला ने की, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा कह चुकी है हमारी सरकार है। इधर दुष्यंत और दिग्विजय को भी कहीं ना कहीं घुटन इस सरकार में लगती है और उसी पर नमक छिड़का अभय चौटाला ने। अभय चौटाला ने कहा कि वो अजय, दुष्यंत, दिग्विजय इन तीनों लोगों को छोड़कर सबकी घर वापसी करवाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने में सबसे ज्यादा दोषी जेजेपी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में लोगों की हालत यह हो गई है कि सारा दिन कागज इकट्ठे करता रहते हैं। हमारी सरकार आएगी तो सारे कार्ड खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने में अगर लोग सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो वो जेजेपी है। यानी उनका निशाना अपने भाई और भतीजों की तरफ था। उन्होंने आगे फिर एक सिगुफा छोड़ा कि 50% युवाओं को दी जाएगी टिकट। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अब देश और प्रदेश की सरकारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनकी परिवर्तन पद यात्रा प्रदेश में बड़ा बदलाव लेकर आएगी और इस बदलाव के लिए युवाओं की भूमिका अहम है। इसलिए इनेलो ने 50% टिकटें युवाओं को देने की सोच रखी है। अब वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा में ना केवल इनेलो की सरकार बनेगी बल्कि एक स्वर्णिम युग का आगाज भी होगा। यानी कि अपने स्तर पर उन्होंने जनता को, वोटरों को लुभाने की कोशिश की। इस पारिवारिक जंग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसमें अभय चौटाला भारी पड़ रहे या फिर दुष्यंत और दिग्विजय भारी पड़ रहे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या दोनों पार्टियां राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए 2024 में इकट्ठा हो सकती है, वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए एसएनए से यशपाल कंचन।